नमस्कार। श्रीमती मोहरी देविता पड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता अनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र, उसमें कवि मतीराम जी के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें कवि मतीराम जी के ललित लाम ग्रंथ में संकलित जो श्रृंगार सुषमा है उस शीर्षक से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या कर रहे हैं। तो आज का जो पद है बहुत महत्वपूर्ण पद है, तो महत्वपूर्ण पदों को हमें ले रहे हैं। तो आज का पद हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों क्या इस पद में है कि सारी जर तारी की झलक झलकती तेसी केसरी के अंगराज कीनो सब तन में कि तीखने तरन के किरण ते दुगुन ज्योति जगत जवाहर जटित आभरण में कवि मती राम आबा अंगनी अंगारन की कवि मती राम आबा अंगनी अंगारन की धूम की सिधार छवि छजती कंचन में धूम की सिधार छवि छजती कचन में ग्रीष्म दोपहरी में हरि को मिलन जाते जानी जाते नारी न दवारी जुतवन में ग्रीष्म दोपहरी में हरि को मिलन जाते जानी जाते नारी न दवारी जुतवन में। तो प्यारे विद्यार्थियों ये पद है और ये छंद कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों ये छंद कवित छंद है, कवित छंद है और भाषा ब्रज भाषा है। तो ये आप विशेष वाले बिंदु में लिख देंगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों कुछ एक शब्दार्थ को देख लेते हैं। पहले साड़ी का अर्थ होता है साड़ी, जरतारी का मतलब सलमा सितारे वाली, सलमा सितारे वाली या मोतियों से जड़ी हुई, नगीनों से जड़ी हुई जरतारी। झलक माने झलक, झलकती माने चमकना, ठीक है। तैसी माने इस तरह से। केसरी का अर्थ यहाँ पर वैसे केसरी माने सिंह भी होता है, लेकिन केसरी माने यहाँ पर केसर, जिसको उर्दू में जाफरान बोलते हैं, केसर के समान। अंगराज माने उबटन, जिसको अंग्रेजी में पाउडर बोलते हैं। लेप, केसर का लेप। कीनो मैंने धारण कर रखा है या लगा रखा है। सब तन में मैंने सारे शरीर में, सारे तन का अर्थ है शरीर में। फिर देखिए तीखने तरने मैंने तीखापन, ठीक है, तीखापन या फिर तेज। तरणी का अर्थ सूर्य होता है। किरण मैंने किरणों का, किरणों के समान। ते मैंने से। दुगुन मैंने दुगुनी। ज्योति मैंने चमक, आभा, आलोक, प्रकाश। जगत संसार। जवाहर मने हीरे मोतियों से, हीरे मोतियों जवाहरात, जवाहरात। जटित मने जड़े हुए, जड़े हुए या जिसको हम बोलते खचित। आभरण का मतलब आभूषण से है। आभरण मने आभूषण। और कवि मतीराम आभा, आभा मने चमक, कांति। अंगनी मने शारीरिक अंगों की, शारीरिक अंगों की। यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। अंगारे मने प्रदीप्त जो अंगारे हैं, जले हुए अंगारे या प्रदीप्त अंगारे हैं। धूम किसी मने धुएं के समान, धुएं के से का अर्थ हो गया समान। धार मने धारा या एक तरह से रेखा,
कह सकते हैं। छवि माने रूप, छाजती माने शोभायमान, कच्चन का अर्थ होता है बालों से, बालों में। ग्रीष्म दोपहरी माने ग्रीष्म ऋतु की गर्मी की दोपहरी में, गर्मी की दोपहर में। हरि माने श्री कृष्ण, को माने से, मिलन जात माने मिलने जाती है। कौन जाती है? कोई गोपी या नायिका श्री कृष्ण जी से मिलने जाती है। जानी जात माने ऐसा मालूम होता है, ऐसा जान पड़ता है, ऐसा जानी जात माने ऐसा जान पड़ता है या फिर मालूम होता है। नारी नारी माने स्त्री, न माने नहीं। दवारी का मतलब दावाग्नि, जुत वन में मतलब प्रज्वलित या जली हुई, जले हुए वन में मतलब जंगल में। अब इसका अर्थ हम देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कि सारी कर तारी की झलक झलकती तेसी केसरी के अंगराज किन्नो सब तन में। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्यांश कवि मतीराम जी द्वारा रचित श्रृंगार सुषमा शीर्षक से उद्धृत है और इसमें कोई नायिका या गोपी है, उसके शारीरिक सौंदर्य का चित्रण है वो कर रही हैं। ठीक है, कोई गोपी या नायिका है, उसकी श्रृंगार सुषमा का, उसके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन वो किया जा रहा है कि वह नायिका या गोपी है, वो क्या पहन रखी है उसने, कि सारी जर तारी की झलक झलकती तेसी। उस नायिका या गोपी ने जरतारी का मतलब सलमा, सितारे या ऐसे मोतियों से जड़ी हुई, नगीनों से जड़ी हुई जो साड़ी है, जिसको जरतारी की साड़ी बोलते हैं, जरकस का जो वस्त्र होता है ऐसा कहा जाता है। तो सारी कर जरतारी की झलक झलकती तेसी, उस नायिका या गोपी ने सलमा सितारे वाली जो साड़ी है वह पहन रखी है और वह इस तरह से झलक रही है। झलक झलकती तेसी यानी वह नायिका की जो साड़ी है वह इस प्रकार से झलकती हुई चमक रही है कि जैसे बहुत ही सुंदर वो शोभा या आकर्षक है वो लग रही है। इस तरह से झलक रही है जिससे उसकी शारीरिक जो शोभा है वह बहुत ही झलक रही है, अर्थात सुंदर लग रही है। केसरी के अंगराज किन्नो सब तन में, उस गोपी या नायिका ने प्यारे विद्यार्थियों केसरी के अंगराज अर्थात अपने पूरे शरीर में उसने केसर का अंगराग या उबटन लगा रखा है। उसने अपने शरीर पर केसर का अंगराग यानी जिसको उबटन कहा जाता है, लेप कहा जाता है, वो कर रखा है। और तीखन तरनी के किरण ते दुगुन ज्योति जगत जमाहर झटित आभरण में, अर्थात उसने जो नायिका ने जो शरीर पर क्या कर रखे हैं, हीरे मोतियों से जगत संसार में जवाहर जटित आभरण में, अर्थात हीरे मोतियों जवाहरात से जड़े हुए आभूषण उस नायिका ने या गोपी ने पहन रखे हैं। तो उसके शरीर पर हीरे मोतियों से जड़े हुए जो आभूषण हैं वो इस प्रकार से धारण कर रखे हैं कि उसके वे आभूषण कैसे लगते हैं, तीक्ष्ण तरनी के किरण ते दुगुन ज्योति, अर्थात तीक्ष्ण प्रकाश वाले सूर्य की किरणों के समान दुगुनी ज्योति से, दुगुने प्रकाश से वो चमक रहे हैं। अर्थात उस नायिका ने अपने शरीर पर जो मोतियों से, हीरे मोतियों से जड़े हुए आभूषण धारण कर रखे हैं वो आभूषण इतने चमकदार है, प्रकाशमान है कि ऐसा लगता है कि वो उसके आभूषण सूर्य की तेज किरणों से भी दुगुनी चमक या आभास के साथ चमक रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य से भी तेज, दुगुनी तेज और किरण के से वो चमक रहे हैं, चारों ओर आलोकित कर रहे हैं। जगत जवाहर जटित आभरण में, और कवि मतीराम आबा अंगनी अगारने की धूम की सी धार छवि छाजती कचन में, अर्थात प्यारे विद्यार्थी ये हमने पद देख लिया। जगत जवाहर जटित आभरण का मतलब शरीर पर है वो हीरे जवाहरात से जड़े हुए आभूषण धारण कर रखे हैं, ये हो गया इसका। कवि मती राम आबा अंगनी अगारने की धूम की सी धार छवि छाजती कचन में, अर्थात मतीराम कवि जी कहते हैं
कि आभा अंगनी अंगारण्य की उस नायिका या उस गोपी की शारीरिक जो आभा है, शारीरिक अंगों की जो शोभा है, वह चमक है, वो इस प्रकार से लग रही है जैसे प्रदीप्त अंगारे हो, जलते हुए अंगारों के समान उसके अंग लग रहे हैं। और उन अंगों में ही धूम की सी धार छवि छाजती कचन में उसके लंबे लंबे काले बाल, उस नायिका के, उस गोपी के सिर के लंबे काले काले बाल धुएं के समान, यानी जो प्रदीप्त अंगारे हैं उसमें से निकलने वाले धुएं की धार या रेखा के समान लग रहे हैं। छवि माने रूप, छाजती माने शोभायमान हो रहे हैं। उस नायिका के सिर से जो लंबे लंबे बाल है वह उस प्रदीप्त शारीरिक अंगों वाले प्रदीप्त अंगारे से निकलने वाले धुएं के रूप में शोभायमान हो रहे हैं। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि ग्रीष्म दोपहरी में हरि को मिलन जाते और जानी जात नारी न दवारी जुट वन में, अर्थात जब वो नायिका या गोपी ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी में हरि को मिलने जाती, अर्थात श्री कृष्ण जी से मिलने जाती है, तो क्या होता है उस नायिका की भी वहाँ पर भी शोभा है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि वह गोपी ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी में श्री कृष्ण जी से मिलने जाती है, तो उस समय वह ऐसी लगती है, ऐसा जान पड़ता है उस नायिका की रूप शोभा या शारीरिक आकर्षण को इस प्रकार से बताया गया है कि जानी जात नारी न दवारी जुट वन में। जानी जात मैंने ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा जान पड़ता है कि वह नारी, वह स्त्री नहीं है, तो क्या है वह नारी न मैंने स्त्री नहीं है। दवारी जुत वन में, ऐसा लगता है कि जंगल में कोई दावाग्नि प्रदीप्त हो रही है। इस प्रकार से उसके शारीरिक जो आभा की चमक है वो उस भरी दोपहरी में लग रही है। तो वह नायिका या गोपी ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी में जब अपने प्रियतम श्री कृष्ण जी से मिलने जाती है तो उस समय ऐसा जान पड़ता है कि वह नारी नहीं है, अपितु जंगल में लगने वाली आग के समान लग रही है। तो इस प्रकार से वहाँ पर नायिका को दावाग्नि के समान बता दिया गया है। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि इसमें कवि ने नायिका के लिए नवीन उपमानों का प्रयोग किया है, और जिसमें आप अगर देखो तो उसके आभूषणों से जड़े हुए शरीर को क्या बताया गया है, अंगारों के समान, जलते हुए अंगारों के समान बता दिया। तो ये नवीन उपमान है, कवि की कल्पना है। और इसी के साथ उसके बालों के लिए धुएं की घटा या रेखा के समान उपमित कर दिया। तो ये कवि की कल्पना है, नई कल्पना है। अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, ठीक है। इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों उपमा और विशेषासी जो आए हैं तो उपमा अलंकार है, और विषम अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। तो ये हो गए अलंकार। छंद की बात करें तो ये छंद आपका क्या है, कविता छंद है। भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा है। छंद का नाद सौंदर्य उचित है, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थी पद आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई गोपी या नायिका की शारीरिक शोभा को विभिन्न उपमानों के द्वारा उपमित किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे मतीराम जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए आप इस पद को ठीक प्रकार से पढ़े, समझे, अर्थ ग्रहण करें और नोट्स बनाकर याद भी कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।